नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक रोमांचक और डरावनी हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है अनजानी दुल्हन भूतनी पत्नी की सच्चाई। अध्याय 1, नई जिंदगी की शुरुआत। राजीव एक सीधा साधा नौजवान था। वह उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव से था, लेकिन अब दिल्ली में एक सरकारी नौकरी करता था। 32 साल की उम्र में उसकी मां ने जोर दिया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। मां की इच्छा पूरी करने के लिए वह गांव लौटा। गांव में ही पास के इलाके की एक सुंदर लड़की माया से उसका रिश्ता तय हुआ। माया शांत, सरल और बेहद खूबसूरत थी। वह ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन जब मुस्कुराती तो मानो समय थम जाता। राजीव को पहली ही मुलाकात में माया भा गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राजीव माया को दिल्ली ले आया। नई जिंदगी की शुरुआत बड़ी ही हसीन थी। माया घर का सारा काम सलीके से करती, लेकिन कभी ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं। जब भी कोई पड़ोसी आता, वह अपने कमरे में चली जाती। राजीव ने सोचा, नई जगह है, समय लगेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि माया के साथ उसकी जिंदगी में अंधकार उतर आया है। अध्याय 2, रहस्यमयी रातें। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद राजीव ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात के 2 से 3 बजे माया अक्सर बिना बताए छत पर जाती। जब राजीव पूछता तो कहती, नींद नहीं आ रही थी, हवा खाने गई थी। एक रात राजीव की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि माया शीशे के सामने खड़ी है और खुद से बातें कर रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें ठंडी और भावशून्य। राजीव ने डरते डरते पूछा, माया क्या कर रही हो? माया मुड़ी और बोली, कुछ नहीं, बस सपना देख रही थी। राजीव ने बात को टाल दिया, लेकिन अगली सुबह उसने कमरे में राख के छोटे कण और जले हुए फूल देखे। अब उसका मन डर से भर गया। अध्याय 3, पड़ोसी की चेतावनी। नीचे वाली मंजिल पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, सरोज देवी। एक दिन उन्होंने राजीव को अकेले में बुलाया और पूछा, बेटा तेरी पत्नी ठीक तो है ना? राजीव चौंका, जी अम्मा, क्यों? सरोज देवी ने धीमे स्वर में कहा, रात को 3 बजे उसकी छाया मेरी खिड़की पर दिखती है, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। राजीव हंसने की कोशिश करता है, अम्मा आप तो डरावनी बातें कर रही हैं। बेटा, जब से वो आई है, मेरी बिल्ली रोज रात को दरवाजे पर मरकर पड़ी मिलती है और वो खिड़की से मुझे घूरती रहती है। कुछ तो अजीब है उसमें। राजीव घबरा गया, लेकिन घर जाकर माया को देखा तो वह सामान्य दिख रही थी। अध्याय 4, पुराना फोटो और पुरानी कब्र। एक दिन सफाई करते हुए राजीव को माया की अलमारी में एक पुराना फोटोग्राफ मिला, जिसमें माया के जैसे दिखने वाली लड़की एक आदमी के साथ खड़ी थी। फोटो पर तारीख थी 1956। राजीव हैरान था, ये कैसे हो सकता है? वो तो 2025 में माया से मिला था। उसे शक हुआ। उसने इंटरनेट पर उस गांव का इतिहास खोजना शुरू किया जहां से माया आई थी। वहां की पुरानी अखबार रिपोर्ट में उसे एक खबर मिली। 1956 में गांव के ठाकुर की बेटी माया की रहस्यमयी मौत कुएं में गिरकर जान गई। अंतिम संस्कार के बाद उसका शरीर दोबारा नहीं मिला। राजीव के होश उड़ गए। ये वही चेहरा था। क्या उसकी पत्नी वही माया है? अध्याय 5, काली रात। उस रात राजीव ने माया से सीधे पूछा, ये फोटो क्या है? तुम कौन हो माया? माया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, या यूं कहें, लाल रंग के आंसू। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करो,
मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम कौन हो माया? राजीव चीखा। उसकी आवाज गूंजते ही कमरे का तापमान गिर गया। पंखा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां जोर से बंद हो गई और फिर माया की आंखें सफेद हो गई, चेहरा भयानक हो गया, उसके बाल हवा में उड़ने लगे। मैं वो हूं जिसे जिंदा जला दिया गया था। मैं वो हूं जिसकी आत्मा 70 सालों से इंतजार कर रही थी, सच्चे प्यार के लिए। राजीव पीछे हटता गया, कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। माया शांत हो गई। मैं तुझे मारने नहीं आई। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तू मेरी मुक्ति में मेरी मदद कर। अध्याय 6, आत्मा की मुक्ति। राजीव ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, मुझे क्या करना होगा? माया बोली, मेरे पुराने गांव चलो, जहां मुझे जलाया गया था। वहां एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मेरी राख और मेरी आखिरी निशानी दफन है। उसे निकालकर नदी में बहा दो, तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। राजीव डरते हुए भी माया के साथ उसी गांव पहुंचा। रात का समय था, गांव सुनसान था। वह पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। थोड़ी देर में उसे एक चूड़ियों का पुराना डिब्बा और राख की थैली मिली। माया की आत्मा वहीं प्रकट हुई। अब मेरा समय आ गया है। राजीव ने वह राख और चूड़ियां पास की नदी में प्रवाहित कर दी। तभी अचानक तेज हवाएं चली, आकाश में बिजली चमकी और माया की आत्मा एक प्रकाश में बदल गई। धन्यवाद राजीव, अब मैं मुक्त हूँ। अध्याय 7, वापसी और नई शुरुआत। राजीव कुछ दिन गांव में रहा, उसके बाद वापस दिल्ली आ गया। उसके जीवन में अब सन्नाटा तो था, लेकिन डर नहीं। कई बार वह खिड़की से बाहर देखता और महसूस करता कि माया की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही है। एक दिन उसे एक लड़की मिली, अनामिका, जो बिल्कुल माया की तरह दिखती थी, लेकिन जिंदा, इंसानी और खुशमिजाज। राजीव ने हंसते हुए खुद से कहा, अब की बार मैं अच्छे से पूछूंगा कि तुम भूत तो नहीं हो। समाप्त। कहानी का सार, कभी कभी हमें जो दिखता है वह सच नहीं होता। इंसानी रिश्तों में भावनाओं की गहराई होती है, लेकिन अगर वो भावनाएं आत्माओं में बसी हों, तो जिंदगी और मौत का फासला मिट जाता है। राजीव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार से आत्माएं भी मुक्त हो सकती हैं।